नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। रोजाना की तरह आज फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ आप लोगों के सामने एक रोचक भरी कहानी के साथ। प्रभु श्री राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण भी राम भगवान का बहुत आदर करते थे, इसलिए जब राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ वन चले गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया था। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि न्याय प्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले श्री राम ने आखिर अपने प्राण प्रिय भाई को उनकी छोटी सी गलती पर प्राण दंड क्यों दे दिया, और वह गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो आप लोगों ने कहीं सुना ही नहीं है बचपन से लेके आज तक, ना टीवी सीरियल्स में, ना ही मूवी में, ना ही किताबों में। तो मैं ये अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं बता रही हूँ, बल्कि वाल्मीकि रामायण में जो लिखी हुई हैं उन्हीं बातों को मैं आप लोगों के सामने में रख रही हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज यह अच्छे तरीके से जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेष नाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई भी बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बातें जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त ना हो जाए तब तक कोई उनके कक्ष में ना जाए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा। प्रभु श्री राम यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दें। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने कहा कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर सजा होगी। जब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल दिया और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसलिए कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।